नमस्कार। आप देख रहे हैं अब का न्यूज़। जिले भर में बाबा साहेब का मनाया गया 69वां महापरिनिर्वाण दिवस। जी हाँ, यूपी के फतेहपुर जिले में कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विकास समिति सहित विभिन्न संगठनों ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर पालिका के चेयरमैन राजकुमार मौर्य ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और फूल अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए देश की सेवा किया और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और स्वतंत्र भारत के संविधान लिखकर देश को कानून व्यवस्था दिया। हम सबको उनके पथ चिन्हों पर चलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। वहीं अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष गया प्रसाद ने कहा, बाबा साहब ने संविधान के प्रथम पेज में लिखा है, हम भारत के लोग, यानी इसमें किसी विशेष वर्ग या धर्म को नहीं बल्कि भारत के निवास करने वाले सभी भारतीयों को अधिकार दिया जाए। आज बाबा साहब के विचारों को मानने वाले सभी जनप्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी कार्यक्रम में आकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसी प्रकार आबूनगर खलीलगंज स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया गया। शाम के समय कैंडल मार्च निकालकर पूरे मोहल्ले में बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई। इसी मौके पर प्रेम नारायण, राम मनोहर, बौद्धप्रीत गौतम, सर्वेश कुमार, चेतराम, संजय, रविशंकर एवं तमाम मोहल्लेवासी मौजूद रहे। बाबा साहब को जो है अलग अलग भावना से देखते हैं। मूर्ति, कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही तो कहीं बाबा साहब के ऊपर जूते चप्पल काली पोती जा रही, जूते चप्पल पहनाए जा रहे हैं। ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता को समान रूप से देश की जनता को जानना और पहचानना चाहिए, क्योंकि किसी एक जात विशेष के लिए संविधान बाबा साहब ने नहीं दिया। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, उनको सत हमारी तरफ से क्या परिचय है? अंबेडकर समिति के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम सारे लोग जो भी बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत हैं, उनको मानते हैं। सारे लोग इस गोष्ठी में आए हुए हैं। आज का दिन बाबा साहब को याद करने का दिन है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, उनके विचारों को अपने अंदर अंगीकृत करने का दिन है। आज इसीलिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया है कि बाबा साहब ने समाज के लिए जो कुछ किया, उन्होंने जो भी किया है सर्व समाज के लिए किया है। भारत का संविधान का जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसके प्रथम शब्द से वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये शब्द ही परिलक्षित करता है, संपूर्णता का भाव देता है कि बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म, एक व्यक्ति विशेष के लिए ना तो भारत का संविधान लिया और ना ही उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो भी कार्य किया है संपूर्णता के साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किया है। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। हम सारे लोग आज उनको नमन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और यही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हम सभी एकत्रित हुए। तो उनके लिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ, हे मानवता के पुजारी तुझे प्रणाम करती हूँ। तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ, हे मानवता के पुजारी तुझे प्रणाम करती हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ भारत का आंगन, तेरे कर्मों से रोशन हुआ भारत का आंगन। तेरी हस्ती तेरे वजूद को सलाम करती हूँ, तेरी हस्ती तेरे वजूद को सलाम करती हूँ। बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापूंगा कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने, सभी वर्गों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनको जाति के आधार पर ना बांटा जाए और हमारी सरकारों को ये चाहिए कि उनके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया और समझाया जाए,
ना कि उनको छुपाया जाए। तो हम महिलाओं की तरफ से कहेंगे कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, पूरा आसमान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, पूरा आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी हैं, भीतर कई तूफान अभी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। क्या परिचय है आपका? मैं कामिनी देवी, पेशे से शिक्षिका हूँ। थैंक यू।